नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति जीवे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री कृष्ण दामोदर भगवान की जय। आज यम पंचक के अंतर्गत पंचम दिवस यम द्वितीया, यह पवित्र पर्व है। आज के दिन क्या किया जाना चाहिए, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। राजा पृथु को श्री नारद जी यह कथा सुनाते हैं, यह बात बताते हैं। नारद जी कहते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को सायंकाल को यमराज का पूजन करना चाहिए। सुबह उठ करके स्नान के लिए यमुना नदी पर जाना चाहिए। जो यमुना नदी में स्नान करता है वह यम की यातना नहीं भोगता। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज जी के साथ, मां यमुना के साथ यमराज की पूजा करने पर तथा भोजन कराए जाने पर यमलोक की यातना से मुक्ति मिलती है और यम में यमराज जी, यमलोक में निवास करने वाले यमराज जी संतुष्ट होते हैं। वो तो संतुष्ट होते ही हैं, उनके समस्त दास भी संतुष्ट होते हैं। इस द्वितीया को यम द्वितीय, भ्रातृ द्वितीय ऐसा कहते हैं। भाई दूज और यम दूज ये दोनों कहते हैं। भाइयों को इस दिन अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रेम पूर्वक बहन के द्वारा बनाया हुआ भोजन खावे, विधि पूर्वक बहन को दान प्रदान करे। सोने के अलंकार और कीमती वस्त्रों से पूजन करे। बहन ना हो तो गुरु की कन्या को देवे। इसमें आयु के बढ़ाने के लिए 8 चिरंजीवियों का पूजन करना चाहिए। 8 चिरंजीव कौन कौन से हैं? यहाँ श्लोक अलग है लेकिन चिरंजीवी वही हैं। मार्कंडेयो बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपो द्रोणिः परशुरामो अष्टावहिते चिरजीविने। मार्कंडेय जी, बलि जी, वेदव्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, द्रोणाचार्य जी, अश्वत्थामा जी और परशुराम जी। कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा जी और परशुराम जी, इनका चंदन पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए और भाई के माथे पर तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने का मंत्र यह है, यावच्चंद्र दिवाकरौ च गगने यावन्मही सिंधौ यावद्वेद पुराण ग्रंथ सुतपो यावच्च सत्यं क्षितौ यावत् धातृहरीश देव मुनयो यावच्च धर्मस्थितः तावन्मे हि सहोदरस्य यशसा तिष्ठेक्षितो संतति। कहना चाहिए, जब तक चंद्रमा, सूर्य, भूमि, सागर, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, मुनि, धर्म आदि ये सब पृथ्वी पर हैं, तब तक मेरे भाई की संतानें बढ़ती रहे, चलती रहे। माथे पर तिलक लगावे और उसके पश्चात भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पूरे वर्ष भाई प्रसन्न रहता है।
इस भाई दूज को धर्मराज की पूजा करते हुए मंत्र बोलना चाहिए। धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनाग्रज पाहि मां किंकरैः सार्धं सूर्यपुत्र नमोस्तुते। माँ यमुना जी को भी प्रणाम करना चाहिए। यमस्व यमस्व सह नमस्तेस्तु यमुने लोक पूजिते वरदा भव मे नित्यं सूर्यपुत्री नमोस्तुते। और चित्रगुप्त को भी इस दिन प्रणाम करना चाहिए। मसी भाजन संयुक्तम ध्यायेत्तं च महाबलम लेखनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्तम नमाम्यहम्। और एक अर्घ यमराज जी को देना चाहिए। ये मार्तंडज पास हस्त यमांत कालोक धरा मरेश है भ्रातृद्वितीया कृत देव पूजा गृहाण चार्घ्यम भगवन नमस्ते। ये काम तो सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद फिर बहन को चाहिए कि भाई को आसन पर बिठा करके गंध पुष्प से पूजन करे और उत्तम भोजन परोस करके उसका अभिनंदन करे। भाई भी बहन को सामर्थ्य के अनुसार आभूषण वस्त्र आदि प्रदान करे। यम और यमुना भगवान सूर्य की संतान है। सूर्य से ही यमराज और यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ है। दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था, लेकिन यमराज का कार्य बड़ा कठिन था। 24 घंटे वो अपने कार्य में लगे रहते थे। प्राणियों को कर्म के अनुसार गति प्रदान करना यमराज जी का काम है। अरबों खरबों जीव प्रतिदिन उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। उन जीवों के उनके कर्म के अनुसार फल प्रदान करने का कार्य वो करते हैं। तो इतने व्यस्त थे कि भाई बहन की कभी बात भी नहीं हो पाती थी, और घर आने जाने की तो बात ही क्या करें। तो एक दिन बहन ही अपने भाई से मिलने के लिए आई, और बहन को आया देख करके यमदेव बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे वरदान मांग लो। यमुना ने कहा कि भैया फिर आज के दिन जो मेरे जल में स्नान करे उसके लिए यम के द्वार बंद हो जावे, वो कभी यमलोक में ना जावे। और भाई बहन ने जब ऐसा कहा तो यमराज ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। जब माँ यमुना भगवान श्री यमराज जी से मिलने के लिए गई थी तो वह आज ही का दिन था, यम द्वितीया। इसलिए इस तिथि में यमुना जी के जल में स्नान करने का विशेष महत्व है। लेकिन ऐसे नहीं मिलता सबको यमुना जी में स्नान। हमारे तो बहुत नजदीक है यमुना जी, थोड़ी दूर है 15-20 किलोमीटर पे, तो भी यमुना जी में स्नान करने का अवसर उसी को मिलता है जो पुण्य आत्मा होते हैं। नजदीक होकर भी स्नान कर ले, ये भगवान की कृपा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को द्वितीया तिथि को यमुना ने अपने भाई को भोजन कराया था, और यमलोक में इस दिन बड़ा उत्सव हुआ था, तो वह तिथि यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध हो गई। भाई को अपने घर में भोजन न करके बहन के हाथ का बना हुआ भोजन करना चाहिए। इससे बल की और पुष्टि की वृद्धि होती है। और खाली खाना खा के आ जाए ऐसा कुछ नहीं है, बहन को उसके बदले में आभूषण वस्त्र आदि देने चाहिए। यदि अपनी सगी बहन ना हो तो क्या करें? पिता के भाई की कन्या, पिता के भाई की कन्या, चाचा ताऊ ये सब पिता के भाई हैं तो उनकी कन्या, मामा की पुत्री, मामा के लड़की की चले जाओ, मौसी बुआ ये सब बहनी तो हैं। इनके हाथ का बना हुआ भोजन करने से धन यश आयु धर्म अर्थ और अपरिमित सुख इनकी प्राप्ति होती है। आज के दिन तो बहनों को आग्रह पूर्वक अपने भाइयों को भोजन कराना चाहिए।
बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।